वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। और हमने जो लास्ट टाइम हमने ये छोड़ दिया था, ये कहाँ पर हम कहाँ पर रुके थे? हम डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन पर रुके हुए थे। ओके, सो वी हैव सीन डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, डी एंड एल ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इसके आगे का पार्ट। तो अब ये चैप्टर यहाँ पर हमने रोक दिया था और इसके आगे है हमारा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले आपको ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। ओके, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन विच इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये किस में आता है? रिलेटिव में। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा आता है? रिलेटिव में यहाँ आता है डी एंड एल, कैपिटल वाले। ओके, और उसके बाद में एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं उसको? एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आता है आर एंड एस। तो ये जो दो है ये आपको जानने बहुत जरूरी है कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है और यहाँ पे हम कैसे देखने वाले हैं। ये सब कुछ जब आप जानोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये लैटिन वर्ड्स है। ओके, ये आर एंड एस ये कहाँ से आया है? लैटिन डिक्शनरी से इनको उठाया गया है। और इनका मीनिंग क्या होता है? तो आर मतलब होता है रेक्टस। ओके, आर मतलब क्या होता है? इसका इसका मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस। और एस मतलब होता है सिनिस्टर। क्या होता है? सिनिस्टर। ओके, रेक्टस मतलब क्या? लैटिन में रेक्टस का मतलब होता है राइट साइड। ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। ओके, ये होता है लेफ्ट। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये राइट साइड की तरफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा और सिनिस्टर जो होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता हुआ मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था सीआईपी रूल्स। तो ये सीआईपी रूल्स होते क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो सीआईपी मतलब क्या है कि ये कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग ये तीन लोगों ने ये रूल्स जो है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करने के लिए बनाए थे। किन्होंने किन्होंने? कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। तो इसलिए मैंने वो जो एक वीडियो आपको डाला था उसमें मैंने कहा था कि रूल्स, सीआईपी रूल्स। ठीक है, तो सीआईपी रूल्स मतलब क्या होता है? सीआईपी, तो सीआईपी इज नथिंग बट ये होता है कान, CAHN, कान, ये इनगोल्ड और ये प्रीलॉग। इन्होंने आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल बनाए। कौन से रूल? तो ये आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रूल बनाए उसको कहते हैं प्रायोरिटी रूल्स। कौन से रूल? प्रायोरिटी रूल्स। तो यहाँ पर प्रायोरिटी देनी पड़ती है और प्रायोरिटी देने के बाद में हमें मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके हमको पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल आर कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा या एस कॉन्फ़िगरेशन। तो वन बाय वन हम ये रूल्स देखेंगे और उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन में मोड़ेगा या एस कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसको फॉलो करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहले जो मतलब इसमें जो फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, तो इसमें से हम अभी कुछ रूल्स देखने वाले हैं और रूल्स के साथ साथ में हम पूरा ये चैप्टर्स मतलब पूरा ये आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन ये अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूल्स क्या है? तो इसका पहला रूल जो होता है, ठीक है, इसका पहला रूल क्या है? तो इसका पहला रूल होता है कि एटम्स और ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू असिमेट्रिक कार्बन। मतलब तुम्हारे असिमेट्रिक कार्बन में जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, एटम्स और ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू असिमेट्रिक कार्बन आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड असाइन द प्रायोरिटी 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा पहला रूल है। तो हमारा पहला रूल क्या बोलता है? हमारा पहला रूल कि प्रायोरिटी असाइन करना, प्रायोरिटी असाइन करना। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट के मुताबिक हमको प्रायोरिटी असाइन करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे फिर? तो यहाँ पर ये और किसके साइड में किधर करना है ये सब? असिमेट्रिक कार्बन पे। कहाँ पे? असिमेट्रिक कार्बन पे।
ये हमारा पहला रूल है, ठीक है। तो असिमेट्रिक कार्बन मतलब आपको पता होगा कि ऐसा कार्बन जहाँ पे चारों के चारों ग्रुप तुम्हारे डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा असिमेट्रिक कार्बन। अब यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप लगा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो ये असिमेट्रिक कार्बन है, मैंने लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया आयोडीन। ओके, तो अब ये ग्रुप जो लगाए हैं इनको प्रायोरिटी से असाइन करना है, मतलब इनको प्रायोरिटी देना है। कैसे? 1 2 3 4 ऐसे। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा उसको प्रायोरिटी आएगी कम। समझ रहा? मतलब प्रायोरिटी आएगी सबसे ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसको सबसे पहली प्रायोरिटी, मतलब उसको जो नंबर आएगा वो आएगा कम, नंबर जो आएगा वो रहेगा कम। तो अब यहाँ पे अगर हमको ग्रुप असाइन किए हमने, तो यहाँ पे अगर हमें प्रायोरिटी देनी है तो हम कैसे प्रायोरिटी देंगे फिर इसको? कुछ इस टाइप में। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? तो वो होता है आयोडीन का, तो इसलिए इसको दे दिया मैंने नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में किसका होता है? तो ब्रोमीन का, तो इसलिए मैंने इसको दे दिया नंबर 2, ठीक है। उसके बाद में किसका नंबर आता है? फिर क्लोरीन का, तो फिर इसको मैंने दे दिया 3। और उसके बाद में नंबर किसका आता है? फ्लोरीन का, तो इसको दे दिया मैंने नंबर 4। तो ये असाइन हो गई हमारी प्रायोरिटी। अगर हमको दूसरे ग्रुप में अगर किधर डालना है, दूसरा अगर कार्बन लिया हमने, तो वहां पे हम कैसे दिखाएंगे फिर इसकी प्रायोरिटी कैसे असाइन करेंगे? जैसे कि अब ये कार्बन है, अब यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप लगा देता हूँ और आपको यहाँ पे प्रायोरिटी अगर असाइन करने के लिए बोला तो कैसे असाइन करोगे आप? जैसे कि मैंने ये कार्बन लिया, ये असिमेट्रिक कार्बन रहेगा इसलिए H, यहाँ पे रहेगा CH3, यहाँ पे रहेगा OH, यहाँ पर रहेगा NH2। तो सबसे पहला जो एटम होगा, ठीक है, प्रायोरिटी असाइन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटम्स, एटम्स एट असिमेट्रिक कार्बन, एट असिमेट्रिक कार्बन। अब ये हमको करना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट असाइन करना है किसका? एटम्स का, जो असिमेट्रिक कार्बन के साइड वाइज होंगे, ठीक है। तो ये असिमेट्रिक कार्बन होगा, यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर वेट अगर असाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे फिर यहाँ पर? अब मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? कार्बन से पहला एटम कौन सा? ऑक्सीजन, तो इसको मैं नंबर 1 दूंगा, इसको दे दिया मैंने नंबर 1। अब कार्बन से ये अगर नंबर 1 है तो नाइट्रोजन और कार्बन इसमें से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? तो नाइट्रोजन का, तो इसको मैंने दे दिया नंबर 2। अब नाइट्रोजन और कार्बन इसमें ये कम है तो इसलिए इसको दे दिया मैंने 3। और हाइड्रोजन जो होता है वो 4th पे आएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हमेशा 4 पे ही आता है। तो ये होगी इसकी प्रायोरिटी असाइन करना। तो ये हमारा हो गया पहला रूल कि क्या करना है हमको? असिमेट्रिक कार्बन दिखा कि वहां पर हमको प्रायोरिटी असाइन कर लेनी है, मतलब वहां पे 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करनी होगी। अब इसका दूसरा रूल क्या बोलता है? तो इसका दूसरा रूल, वेट अ सेकंड, आई जस्ट हैव टू इरेज दिस विच आई हैव रिटन ओवर हियर। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा रूल जो कहेगा उसके मुताबिक हम चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या आते हैं और कैसे कैसे हम देख सकते हैं एटम्स को, ठीक है। तो अब ये तो असाइन करना आपको आ जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी भी असिमेट्रिक कार्बन की तरफ आपको ये असाइन करना आएगा। तो अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? व्हेन 2 और मोर ग्रुप पोजेसेस सेम एटम, अब 2 और मोर ग्रुप है, मतलब 2 और मोर ग्रुप पोजेसेस सेम एटम, देन कंसीडर द अदर एटम ज्वाइन टू दैट कार्बन एटम्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर पहला रूल कंपटीशन में आ रहा है, ठीक है, अब ये दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि भाई पहला रूल अगर कंपटीशन में आ रहा है, पहला रूल क्या था अपना कि नंबरिंग देना है प्रायोरिटी से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सपोज दो ग्रुप है, मतलब दो एटम है कि जो सेम प्रायोरिटी पर आ रहे हैं, जैसे कि मैं अब आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये असिमेट्रिक कार्बन निकाला, यहाँ पर मैं इसको अब ग्रुप दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिए। अब यहाँ पर मैंने दे दिया CH2 CH3, ठीक है, यहाँ पर दे दिया CH3, ठीक है, यहाँ पर दे दिया मैंने OH और यहाँ पर दे दिया मैंने H, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, अगर अब मैंने यहाँ पर मैंने अगर ये असिमेट्रिक कार्बन है, हाँ है, क्योंकि चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है। असिमेट्रिक कार्बन की तरफ अब ये 4 ग्रुप है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट देखना है। तो अब कार्बन से पहला एटम कौन है? ऑक्सीजन, तो बेशक ये कार्बन है यहाँ पर, तो इससे ज्यादा इसका वेट है, तो इसका वेट अगर ज्यादा है तो इसको प्रायोरिटी क्या आएगी फिर तुम्हारी? 1, इसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी। हायर प्रायोरिटी और लोअर नंबर, ये नंबर कैसा है? लो,
ठीक है 1, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद में अब 2 ग्रुप है, यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन को लगकर मतलब असिमेट्रिक कार्बन जी कहाँ पर लगाए, यहाँ पर भी कार्बन को लगाए और यहाँ पर भी कार्बन को लगाए। तो जब ऐसी केस आएगी कि तुम्हारे पास में दोनों सेम मॉलिक्यूलर वेट की ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पे भी इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो सेम आएगा, ये कार्बन का भी मॉलिक्यूलर वेट सेम आएगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर इसका आएगा हमारा 6, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6। तो दोनों के एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 12, इसका भी मॉलिक्यूलर मास 12, ठीक है। तो अब ये दोनों के दोनों सेम है, तो इसके साइड वाला देखना है। अब इसके साइड में कौन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हम CH3 अगर लिखेंगे तो ये असिमेट्रिक कार्बन होगा हमारा, और यहाँ पर क्या है 3 H है, ये H है, H है और H है, ठीक है, ठीक है। और इसके साइड में क्या है, तो इसके साइड में कार्बन या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर ये इतना है। तो यहाँ पर अगर प्रायोरिटी असाइन करनी है हमको, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, अब देखो यहाँ पर से ये कार्बन असिमेट्रिक है हमारा, तो यहाँ से हमको प्रायोरिटी देनी है। तो ये पहला वाला जो ग्रुप है इसका एटॉमिक नंबर और इस ये कार्बन का एटॉमिक नंबर ये दोनों का सेम ही आ रहा है। तो जब ऐसी केस अराइव होगी तो इसके साइड वाला कार्बन या साइड वाले एटम्स देखेंगे। तो इसके साइड में कौन सा एटम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन ही है साइड में। और इसके साइड में कौन है, तो यहाँ पे कार्बन है। तो अगर कार्बन है तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा कि ये कार्बन का, बेशक कार्बन का। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए इसको प्रायोरिटी नंबर आएगा 2। समझ में आया आपको, तो इसको प्रायोरिटी नंबर क्या आएगा 2, ठीक है। वेट अ सेकंड, यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए ये कर देता हूँ। इसका CH2, तो इसको प्रायोरिटी आएगी तुम्हारी सेकंड नंबर की, इसको दे दिया मैंने 2, ठीक है। अब थर्ड प्रायोरिटी में कौन आएगा, फिर थर्ड प्रायोरिटी में ये ग्रुप आ जाएगा हमारा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड आएगा और इसके बाद में आएगा हाइड्रोजन, इसका आएगा प्रायोरिटी में 4। तो आपको समझ में आया ये रूल क्या कहते हैं। जब तुम्हारा पहला रूल कंपटीशन में रहेगा, मतलब पहला रूल क्या है हमारा कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट यू हैव टू असाइन द प्रायोरिटी, ओके। तो अब व्हेन यू अराइव एट सेम मॉलिक्यूलर वेट एटम्स, व्हेनेवर यू अराइव एट सेम मॉलिक्यूलर वेट एटम्स, नहीं तो फिर क्या बोलेंगे हम, व्हेन टू और मोर, टू और मोर atoms possesses same molecular weight, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर वेट, देन कंसिडर द एटम, देन कंसिडर द एटम नेक्स्ट टू इट, ठीक है, नेक्स्ट टू दैट कार्बन, ओके। तो इसके नेक्स्ट में जो कार्बन होगा या इसके नेक्स्ट में जो एटम होगा उसको कंसिडर करके हम ये बनाएंगे। तो ये आपको ये रूल, सेकंड नंबर का रूल आपको समझ में आया होगा, ऐसे में समझ लेता हूँ। तो अब इसका तीसरा रूल क्या बोलता है, इसका तीसरा रूल भी देख लेंगे। तो अगर आपको ये ऐसे सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे अगर कोई दूसरा ग्रुप है, तो इसको देखकर हमको बताना होगा। ये आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये इसको देखकर हमने इसको नंबर 2 की प्रायोरिटी दी। अब यहाँ पर तीसरा रूल क्या बोलता है इसका, तीसरा रूल देखने से पहले ये इरेज कर देता हूं मैं। अब यहाँ पर हम तीसरा रूल देख लेंगे, वो तीसरा रूल क्या कहता है। अब तीसरा रूल क्या कहता है इसका, कि इसका तीसरा रूल कहता है इफ द फर्स्ट एटम ऑफ टू ग्रुप्स हैव सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑफ हायर एटॉमिक नंबर,
the one with more substituents takes priority, thus CH2Cl has higher priority than CH2Cl. अब यहाँ पे तीसरा रूल क्या बोलता है कि अगर सब्स्टिट्यूट है तुम्हारा, अगर कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, इफ द फर्स्ट एटम ऑफ द टू ग्रुप, यहाँ पे इफ द फर्स्ट एटम ऑफ टू ग्रुप, जैसे कि दो ग्रुप है तो वहां पर अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा, द फर्स्ट एटम ऑफ टू ग्रुप हैव सेम सब्स्टिट्यूएंट, हैव सेम सब्स्टिट्यूएंट, okay, have same substituent of higher atomic number, the one with more substituent takes priority. अब यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अगर तुम्हारे पास में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा वाला ग्रुप अगर होगा, अब एटम है, यहाँ पर मैंने ले लिया कार्बन, यहाँ पर मैं अब ये असिमेट्रिक कार्बन है तो यहाँ पर मैंने ले लिया CH3Cl, ठीक है, ये एक ग्रुप रख दिया, यहाँ पर रख दिया CH2Cl, ठीक है, यहाँ पर रख दिया मैंने CHCl2, ठीक है, CH2Cl2, ठीक है, यहाँ पर वेट अ सेकंड, कुछ तो भी गलत हो गया यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने रख दिया इसको CHCl3 और यहाँ पर रख दिया मैंने CCl4, 1 2, कुछ तो भी गलत हो रहा है, एक सेकंड, कार्बन की वैलेंसी मिसमैच होगी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक बार करके तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं CH12 CHCl2 CHCl CCl3, ठीक है, और यहाँ पे रख देता हूँ H। तो यहाँ पर अगर प्रायोरिटी देनी है तो कैसे हम देंगे, ये हमारा पॉइंट है। तो अब सिंपल सी बात है, अब ये रूल क्या बोल रहा है आपको, ये रूल बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट एटम ऑफ टू ग्रुप, ठीक है, हैव सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, अब हायर एटॉमिक नंबर द वन विथ मोर सब्स्टिट्यूएंट टेक्स प्रायोरिटी। अब ये जैसा हमारा पहला रूल था सेम उसी टाइप में है। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन है, ठीक है, अब ये कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक ही क्लोरीन है और एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर Cl2, वेट अ सेकंड, यहाँ पर कुछ तो भी गलत हो रहा है, CH2Cl2, यहाँ पर मैं 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है, CH2Cl2। अब देखो यहाँ पर, अब ये कार्बन है, अब यहाँ पर ये कार्बन को मैंने ये कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, ये हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमको असाइन करना है, यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर मैं क्लोरीन और हाइड्रोजन ये लगा दिया। अब ये वाला पार्ट है, यहाँ पर मैंने क्लोरीन 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 ये लगा दिए और यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर आपको प्रायोरिटी असाइन करनी है, तो आप कैसे क्या प्रायोरिटी असाइन करोगे फिर, तो देखो अब ये कार्बन है, ये हमारा असिमेट्रिक कार्बन हो गया। अब यहाँ से पहला कार्बन ये वाला है, तो इसके ऊपर में ग्रुप जो है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रायोरिटी लगेगी। तो पहले ये वाले कार्बन पे जाएंगे, तो इसके ये पहले वाला कार्बन, तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है 1 2 3, ये तीनों का तीनों कार्बन के तीनों के तीनों बॉन्ड किसके साथ में है, क्लोरीन के साथ में। तो यहाँ पे पहला वाला तो कार्बन ही है, अब इसके नेक्स्ट में कौन है, तो क्लोरीन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो 3 क्लोरीन है इसलिए इसको 1 दे दिया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, तो 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन का
तीन क्लोरीन की प्रायोरिटी दे दी हमने 1, तो 2 क्लोरीन की प्रायोरिटी क्या आएगी फिर हमारी 2, इसकी क्या आएगी फिर हमारी 3, और इसका प्रायोरिटी क्या आएगा 4। तो ऐसी ये प्रायोरिटी हमने इसकी दे दी। तो आपको समझ में आया ये कैसे दे दिया। तो इसके नेक्स्ट आइटम देखे हमने, जैसे कि लास्ट इसमें देखे, तो इन्होंने क्या किया, ये थर्ड रूल जो है ये उसी को इन्होंने चेंज करके इन्होंने बताया कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, हायर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है और फर्स्ट आइटम टू ग्रुप्स हैव सेम सब्स्टिट्यूएंट, हायर एटॉमिक नंबर द वन विथ मोर सब्स्टिट्यूएंट टेक्स प्रायोरिटी। अब जिसके ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वही जो रहेगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, या हाइड्रोजन की जगह पे मैंने इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 क्लोरीन से तो ये ज्यादा हो गया। यहाँ पर मतलब एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो इससे ये ज्यादा, और इससे भी एक हाइड्रोजन अगर मैंने फिर से निकाल दिया तो यहाँ पे 3 Cl है, तो इससे ज्यादा, तो इसकी प्रायोरिटी ऐसे असाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा लास्ट वाला रूल था सेम वैसे के वैसा ये थर्ड वाला रूल भी है। अब डबल और ट्रिपल मतलब मल्टीपली बॉन्डेड वाला एक रूल होता है जो इसको हम फोर्थ रूल कहते हैं। तो ये मल्टीपल बॉन्डेड वाला रूल क्या कहता है, तो ये भी देखते हैं हम कि अगर तुम्हारा कोई भी कार्बन एटम अगर डबल या ट्रिपल बॉन्डेड है तो उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट पकड़ेंगे। समझ में आया आपको, उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट पकड़ेंगे। तो ये जो फोर्थ वाला रूल है वो भी आपको ध्यान में लेना है। तो एक्चुअल में यहाँ पे 3 ही रूल है। क्या क्या रूल है, तो पहला रूल है असाइन करो प्रायोरिटी मॉलिक्यूलर वेट से। दूसरा वाला रूल है कि अगर तुम्हारे सेम एटम आते हैं तो उसके नेक्स्ट एटम को देखो, ठीक है। तीसरा रूल उसी में आता है कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे तो वो ज्यादा प्रायोरिटी लेगा। और अब फोर्थ वाला रूल क्या है कि मल्टीपल बॉन्डेड का है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स का है, मल्टीपली बॉन्डेड एटम्स। तो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने ये रूल में कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ऐसे कंसिडर करो कि ये डबल बॉन्डेड है। ये डबल बॉन्डेड है तो इसको ऐसे कार्बन ऐसे कंसिडर करो कि ये ऐसे करके है। देखो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, और ये कार्बन के क्या क्या है, ऊपर में लगे हुए दो हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो अगर ये कार्बन मैंने पकड़ा तो ये कार्बन ऐसे बॉन्डेड है, ये ऐसा पकड़ो, ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया। तो अब यहाँ पर अगर हमको देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे, देखो ये कार्बन है, अब ये असिमेट्रिक कार्बन के ऊपर जब लगेगा तो ये ऐसा रहेगा। तो ये अगर मल्टीपली बॉन्डेड है तो यहाँ पर क्या हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो कार्बन है, एक मिनट यहाँ पर एच रहेगा लिखने का। अब ये जो कार्बन है ये कार्बन कैसे बॉन्डेड रहेगा फिर, तो ये कार्बन ऐसे बॉन्डेड रहेगा, यहाँ पर रहेगा कार्बन, उस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड किसके साथ में बनाया इसने, कार्बन के साथ में, इसलिए मैंने यहाँ पे कार्बन लगाया, यहाँ पर क्या लगाया मैंने, और एक कार्बन, और ये कार्बन किसको है तो 2 हाइड्रोजन को अटैच है, तो इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। आपको समझ में आया, तो इसको ऐसे देखना है। तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे मल्टीपली बॉन्डेड के तो आपको ये समझ में आ जाएगा हमको क्या देखना होता है, ठीक है। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये रूल क्या होता है, और डबली और ट्रिपली बॉन्डेड एटम प्रेजेंट इन अ ग्रुप इज कंसिडर टू 2 इक्विवेलेंट एटम। ये वेट अ सेकंड, उसको मैं मिटा देता हूँ। फिर इसके एग्जांपल देखेंगे। इन अ ग्रुप इज considered equivalent to 2 or 3 singly bonded atoms, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर है एटम में प्रेजेंट तो वो जो है वो
हमको कंसिडर करना होगा कि ये सिंगल बॉन्ड की जैसा अटैच है दो एटम्स को। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, ये कार्बन को अगर देखना है ये वाले, तो इसको हम कैसे देखेंगे कि ये कार्बन जो है दो कार्बन को जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। अगर हमको सपोज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसा देखना है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, ये कार्बन तीन नाइट्रोजन को जुड़ा है, तीन नाइट्रोजन को। जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ ये है, तो ये कैसे देखेंगे हम इसको, इसको कैसे देखेंगे, इसको हम ऐसे देखेंगे कि ये दो ऑक्सीजन को जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। उस पे जो ग्रुप रहेगा फिर हम वो इसको वैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गए हमारे तीन जो कि है मेन ये। और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर तुम्हारा ऐसा फिनिल है, ठीक है, ये फिनिल रिंग है और यहाँ पर तुम्हारा असिमेट्रिक कार्बन है, तो इसको हम इक्वल्स टू वन केकुल स्ट्रक्चर। तो अब केकुल स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि ये पूरा एक बेंजीन को कि ये 6 कार्बन को अटैच है, ये ऐसा हम इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये हमारे ये जो होते हैं इनको कहते हैं हम रूल्स। तो ये प्रायोरिटी रूल्स आपको लगाने हैं हर तरफ। ये आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपने कौन सा रूल लगाया है क्या, पर ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आप R&S कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ये पेपर में ऐसे पूछेंगे नहीं ये रूल्स, सीधा एप्लीकेशन पूछते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है कि हमको इससे R&S कॉन्फ़िगरेशन निकालते आना चाहिए। तो ये हो गए तुम्हारे प्रायोरिटी रूल्स, जो किन्होंने बनाए, कान, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग ने। किस लिए बनाए हैं, R&S कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। तो आप लोगों को ये तीन रूल समझ में आए होंगे। अब जो है इसके आगे का जो होगा वो हम पूरा एग्जाम्पल के साथ में हमको देखना होगा। तो वेट अ सेकंड, I just need to erase all this and then we will start again. तो ये तो हमारी हो गई, ये स्टेप फर्स्ट हो गई। ये जो था ये पूरा का पूरा की प्रायोरिटी असाइन करना, ये हमारी स्टेप फर्स्ट हो गई, ये स्टेप फर्स्ट थी, ठीक है। प्रायोरिटी असाइन करना, ये रूल्स जो हमने पढ़े 4 रूल्स थे। तो पहला रूल क्या था, एटॉमिक वेट का था, एटॉमिक वेट, ठीक है। जिसका ज्यादा उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। और दूसरा रूल क्या था, कंपटीशन में अगर सेम एटम है, सेम एटम कंपटीशन में है तो नेक्स्ट एटम देखो, देन लुक फॉर नेक्स्ट एटम, लुक फॉर नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट एटम, ठीक है। तीसरा वाला क्या था, मल्टीपली बॉन्डेड का, मल्टीपली बॉन्डेड, ठीक है। अब यहाँ पर एटॉमिक वेट अगर ज्यादा है, हायर वेट गेट हायर प्रायोरिटी, हायर वेट गेट हायर प्रायोरिटी, ठीक है, एंड लोअर नंबर। ये तुम्हारा पहला रूल है, ये तुम्हारा दूसरा रूल है। और इसमें कई सब रूल था जिसको हम स्टार करके कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज, सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज, प्रायोरिटी इंक्रीज, प्रायोरिटी इंक्रीज, ऐसा कह देंगे इसको। और ये हमारा तीसरा रूल था कि क्या था, मल्टीपली बॉन्डेड अगर होगा सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसको हम सिंगल बॉन्ड के जैसा कंसिडर करेंगे। जैसे कि ये सी डबल बॉन्ड सी, तो इसको हम ऐसे कंसिडर करेंगे ये दो कार्बन को जुड़ा है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे तीन रूल हो गए। तो ये हमारी होगी स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप सेकंड में क्या देखेंगे हम, स्टेप सेकंड में क्या आएगी, जब प्रायोरिटी असाइन हो जाएगी तो तुम्हारे आय को देखना पड़ेगा, तुम्हारे आय से आपको देखना पड़ेगा। अब स्टेप 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। तो आई होप आप लोगों को ये स्टेप फर्स्ट समझ में आया होगा। अब स्टेप 2 हम देखेंगे कि स्टेप 2 में क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम एग्जांपल्स देखते जाएंगे और हमको करना होगा कि ये कौन सा है, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या है, जो आपके बुक में दिया है वो आपको समझेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो वैसे समझ में नहीं आता। आपको मैं सिंपली यहाँ पर एक बार बोल देता हूँ और आपको मैं कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे और आपको नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ मिलेगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा कार्बन का मॉलिक्यूल हमको कंसिडर करना होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये असिमेट्रिक कार्बन है। अब यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन पे हमको ये सेकंड रूल जो होता है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है
कि कोई भी कार्बन अगर लिया, वेट सेकंड में इसको थोड़ा अच्छे से करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर मैंने ये कार्बन को निकाल लिया, ठीक है, ये कार्बन मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर ये कार्बन को मैंने 4 ग्रुप जोड़ना है, तो मैंने ये 4 ग्रुप जोड़ दिए यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने दे दिया इसको एक, यहाँ पर ये दूसरा, यहाँ पर ये तीसरा और यहाँ पर ये चौथा। तो ये जो ज्योमेट्री होती है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें अगर कोई ग्रुप लगाने हैं तो हम कैसे लगाएंगे? अब जैसे कि हमने प्रायोरिटी असाइन कर दी है, ठीक है, जैसे कि हमने प्रायोरिटी असाइन कर दी है, तो अब यहाँ पर मैंने अगर सपोज यहाँ पर दे दिया मैंने आयोडीन, ठीक है, यहाँ पर दे दिया मैंने ब्रोमीन, यहाँ पर दे दिया मैंने क्लोरीन और यहाँ पर दे दिया मैंने फ्लोरीन। तो अब ये कार्बन है। अब यहाँ पर आपको पता है क्या प्रायोरिटी कैसे असाइन करनी है, तो आप कैसे असाइन कर दोगे प्रायोरिटी? झट से एक नंबर में तुम एक नंबर दोगे आयोडीन को, 2 नंबर दोगे ब्रोमीन को, 3 नंबर दोगे क्लोरीन को और 4 नंबर दोगे फ्लोरीन को। ऐसे चारों के चारों की प्रायोरिटी आप असाइन कर दोगे। तो अब यहाँ पर जब प्रायोरिटी असाइन कर दी मैंने, तो मुझे क्या करना है कि ये कार्बन को यहां से देखना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, ये कार्बन को यहां से देखना है, ठीक है। ये आंखें है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहां से देखता हूं ये कार्बन को, तो ये कैसा दिखेगा मुझे? अब देखो ये 1 2 3, अब यहां से ऐसे ये चक्कर घूमेगा, तो मुझे कैसा दिखेगा? ये देखो, ये यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये वाला जो है, ये वाला ग्रुप इसके पीछे जाएगा। अब यहां से तुम देख रहे हो, ठीक है, यहां से आप देख रहे हो, कहां से? वेट, यहाँ से अगर तुम देख रहे हो, ये साइड अगर तुम्हारे देखने की है, ये साइड, तो ये वाली साइड बेशक आपके पीछे में है, आपके आंखों के, ये कार्बन के पीछे में आपको दिखाई देगी। अगर आप यहाँ से ये कार्बन को देख रहे हो तो ये और ये ग्रुप आपको ऊपर में दिखेंगे। कौन सा? ये पहला वाला ग्रुप और ये दूसरा वाला ग्रुप, ये आपको ऊपर में दिखेगा, ठीक है। ये ग्रुप और ये ग्रुप आपको ऊपर में दिखेगा। आप यहाँ से देख रहे हो ये कार्बन को, ये कार्बन को, तो ये और ये ग्रुप आपको ऊपर में दिखेगा और ये जो है ये आपको पीछे में दिखेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर ये 4th प्रायोरिटी ग्रुप है जिसको हमको भूलना है। तो पहली प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये दिखेगा आपको, फिर उसके बाद में यहाँ पे 2 नंबर की प्रायोरिटी वाला दिखेगा, उसके बाद में 3 वाला दिखेगा। ये ऐसे दिखेगा आपको, ये वाला आपको भूलना है, ये आपको देखना नहीं है 1 सेकंड के लिए। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये दिखेगा ही नहीं। और यहाँ से आप देख रहे हो इधर से, ठीक है, ये सामने से, तो ऐसा जब आपको दिखेगा तो ये अगर ये क्लॉकवाइज अगर घूमा, जैसे कि 1, फिर उसके बाद में ये 2nd प्रायोरिटी ग्रुप, उसके बाद में 2, ये कैसे घूम रहा है फिर? 1 2 3, अगर ये 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज घूमा तो इसको कहते हैं आर, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज घूमा तो इसको कहते हैं आर, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो इसको कहते हैं एस। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम कैसे निकालेंगे? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा यहाँ तक कि ये इसको ऐसा देखना है। अब एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसे देखेंगे? फिर एंटी क्लॉकवाइज को हम कुछ इस टाइप में देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। अब ये होगा तुम्हारा आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिर्फ देखना है आपको कि यहाँ पर क्या आता है, आर आता है कि एस आता है, ठीक है। अब सेम वैसे ही मैं यहाँ पे अब ग्रुप लगा देता हूँ कुछ, ताकि आपको समझ में आए। तो अब मैंने यहाँ पर ऐसे ही ग्रुप लगा दिए। कैसे? यहाँ पर ले लिया ये और ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया मैंने आयोडीन, यहाँ पर दे दिया मैंने ब्रोमीन, यहाँ पर दे दिया मैंने क्लोरीन और यहाँ पर दे दिया मैंने फ्लोरीन। अब यहाँ पे प्रायोरिटी असाइन करनी है हमको, तो हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे पहले। तो प्रायोरिटी क्या देंगे? आयोडीन को नंबर 1 आएगा, फिर ब्रोमीन को नंबर 2 आएगा, फिर इसको आएगा नंबर 3 और इसको आएगा नंबर 4। तो अब मैं इसको देखने वाला हूँ। अब मैं इसको कहाँ से देखूंगा? मैं यहाँ से देखूंगा। अब मैं इसको यहाँ से देखूंगा, ठीक है, ये है आई, ठीक है।
अब मैं इसको यहाँ से देखूंगा, ये जो है ये मेरी देखने की नजर रहेगी यहाँ से। तो मुझे ये वाला ग्रुप दिखाई देगा क्या, ये पीछे वाला नहीं, क्योंकि ये कार्बन इसके आगे आ जाता है, तो ये पीछे वाला ग्रुप दिखेगा क्या नहीं, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। तो इसको अगर मुझे ऐसे देखने के बाद में मुझे कैसे दिखाई देगा ये, तो ये रहेगा तुम्हारा कार्बन, यहाँ पर ये ऐसे कैसे ग्रुप, तो ये आएगा ऊपर में, ये फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप ये यहाँ पे, और ये थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप ये यहाँ पे, तो ऐसे दिखेगा मुझे ये। तो जब मुझे ऐसे दिखेगा तो यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है इसको हमको भूलना है, ये हमको देखना नहीं है। तो जब मैं ऐसे देखूंगा इसको, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर देखना है अब ये क्लॉकवाइज जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 1 से मैं 2 की तरफ गया, 2 से मैं 3 की तरफ गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारी क्लॉक जो होती है 1 2 3 4 वाली क्लॉक, 1 2 3 4 ये ऐसी, ठीक है। तो ये क्लॉक कैसे घूमती है हमारी, ये ऐसे ऐसी घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज घूमना हो गया। तो इस ये अगर ऐसा घूमता है तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर ये ऐसा घूमता है तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसा घूम रहा है फिर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा तुम्हारा एस। आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप जब एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा करना है। तो सिर्फ ये देखने का खेल होता है। तो हमको फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है इसको ऐसे लाना होता है, ठीक है, इसको ऐसे भूलना होता है। तो अगर हमारे पास में 3D अगर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अगर हमारे पास में 3D स्ट्रक्चर होगा तो उसकी तरफ हम कैसे देखेंगे, नेमिंग ऑफ 3D स्ट्रक्चर। तो अब 3D स्ट्रक्चर को अगर हमको नेम करना है, जैसे अब यहाँ पे तो पूरे ऐसे प्लेन में दिखा दिए मैंने और आपको अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट की ग्रुप दे दिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो अब और एक रूल अगर हमने ऐड करने की कोशिश की तो वो कैसे ऐड हो सकता है, देखो। तो अब यहाँ पर मैंने क्या कह दिया कि 3D स्ट्रक्चर अगर रहेगा तुम्हारा, 3D स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो यहाँ पर हमको कैसा करना है ये हम देख लेते हैं। तो असाइन प्रायोरिटी, पहला क्या है असाइन प्रायोरिटी, जैसे कि हम करते हैं असाइन प्रायोरिटी, ठीक है। अब प्रायोरिटी असाइन करनी है, मूव द लोएस्ट प्रायोरिटी टू डैश पोजीशन। अब ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है, लोवेस्ट प्रायोरिटी टू डैश पोजीशन, डैश पोजीशन। अब मैं आपको बताता हूँ ये डैश पोजीशन क्या होती है, ठीक है। गो फ्रॉम 1 to 3, सेकंड रूल क्या है इसमें ही, क्या है पहला वाला ये और सेकंड वाला क्या है, गो फ्रॉम 1 to 2 to 3। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज अगर घूमा तो इसको हम कहेंगे आर। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको कहेंगे हम एस, ठीक है। ये ध्यान में रखना है हमको। तो अगर तुम्हारा 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो वहां पर हमको कैसे, अब 3D स्ट्रक्चर मतलब क्या कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि 3D स्ट्रक्चर मतलब क्या रहेगा, फिर तुमको वहां पे दिया हुआ रहेगा कि कौन अबो द प्लेन है कौन बिलो द प्लेन है। और अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन हम कैसे दिखाते हैं, तो हम कुछ इस टाइप में दिखाते हैं। यहाँ पर हम ऐसे टाइप में दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर लिख दिया मैंने H, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने ये ग्रुप, और यहाँ पे दो प्लेन में दिखाने होंगे, ठीक है। दो प्लेन में आते हैं, एक अबोव द प्लेन आता है, एक बिलो द प्लेन आता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक दो, ठीक है, उसके बाद में 3 और 4 ऐसा अगर ग्रुप है तो ये वाला जो ग्रुप है ये हमेशा बिलो द प्लेन आना चाहिए, ठीक है। इसको डैश पोजीशन पे लेना है क्योंकि ये अबोव द प्लेन ये पोजीशन होती है, तो इसको इंटरचेंज करना होगा। तो जब भी कभी हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन बदलते हैं। तो इंटरचेंज क्या होता है ये सब हम देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे रूल को असाइन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इंटरचेंज कैसे करते हैं और इंटरचेंज करने के बाद में आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखना होता है। जैसे कि आज हमने ऐसे देख लिया कि इसको यहाँ से देखा तो ये अलग दिखेगा, यहाँ से देखा तो ये अलग दिखेगा। यहाँ से अगर देखा मैंने तो ये कैसे दिखेगा 1
यहाँ पर आएगा 3 नंबर का, यहाँ पर आएगा 1 नंबर का, यहाँ पर आएगा 2 नंबर का, ये ऐसे दिखाई देगा हमको। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये ऐसे जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहाँ से अगर देखा हमने तो ये कैसे जाएगा, सेम ऐसे रहेगा, पर ये कैसे जाएगा 2 3 4 2 3 ऐसा। ठीक है, 1 2 3 ऐसा जाएगा, तो इसको हम कहेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, ये अभी हम थोड़ा सा मैं आपको ये रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ, उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लेक्चर का हम एंड करते हुए मैं आपको बोल देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले पढ़ा है प्रायोरिटी रूल। स्टेप फर्स्ट क्या है, प्रायोरिटी रूल देना, प्रायोरिटी। ठीक है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। यहाँ पे कितने आते हैं, स्टेप फर्स्ट में 3 रूल आते हैं। ये हो गया प्रायोरिटी वाला। ये फर्स्ट में प्रायोरिटी दो किससे, एटॉमिक वेट से, एटॉमिक वेट से। उसके बाद में इसमें दूसरा वाला क्या था, सेम अगर प्रायोरिटी के ग्रुप होगी, सेम प्रायोरिटी, तो नेक्स्ट कार्बन देखो, तो नेक्स्ट एटम देखो, सॉरी नेक्स्ट एटम देखो। थर्ड वाला क्या रहेगा, मल्टीपली बॉन्डेड वाला रहेगा, मल्टीपली बॉन्डेड एटम कंसिडर एज सिंगली बॉन्डेड। ठीक है, सिंगली बॉन्डेड ये वाला है। और स्टेप सेकंड क्या था, जब असाइन हो जाएगा, स्टेप सेकंड क्या रहेगा हमारा, जब असाइन हो जाएगा 1 2 3 4, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है 1 2 3 4, ये अगर क्लॉकवाइज घूमता है, ये अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको कहेंगे आर। ठीक है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 1 2 3 एंड 4, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको कहेंगे हम एस। ठीक है, तो ये इतना ही आज के लेक्चर के लिए बहुत हो चुका। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये एग्जैक्टली देखते कैसे। तो ये देखते कैसे मैंने आपको बोल दिया। अब एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी और आप एक सेकंड में बता सकते हो कि आर वाला कौन सा है, एस वाला कौन सा है। तो यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट, फॉर असाइनमेंट ऑफ आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए रूल्स ही थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू सो मच।